हेलो भाई, वालेकुम। सर आप किस बैंक से बोल रहे हैं? यार सॉरी, मेरी बात सुने। मेरा यूबीएल में नंबर है, मेरा एचपीएल में नंबर है, मेरा यूबीएल में अकाउंट नहीं है। अगर कोई है तो बता। मेरा एचपीएल में नंबर है अकाउंट। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, किसी को अभी तक कोई सवाल पूछना है प्रीवियस लेक्चर्स के हवाले से तो वो पूछ सकते हैं। इन केस नहीं तो प्रोसीड करते हैं फर्दर हमारे सी प्लस प्लस का जितना हमने पढ़ा था। सो देयर वी हैव इट। ओके, स्टैंडर्ड आउटपुट के बारे में हमने लास्ट टाइम सीखा था कि आउटपुट हम किस तरह से करवाते हैं, और उसमें ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हमने डील की कि हमारे पास ये थे मैनिपुलेटर्स थे हमारे पास, फिर क्या कहते हैं एस्केप सीक्वेंसेस थे, और हमारे पास एक जनरल आउटपुट सो वगैरह, ये सारा कुछ हम पहले सीख चुके हैं। आज हमने देखना है स्टैंडर्ड इनपुट के बारे में। सो हम जानते हैं कि आउटपुट और इनपुट से क्या मुराद है। आउटपुट से मुराद है ऐसी चीज़ जो प्रोग्राम हमें सॉल्व करके देगा, और इनपुट से मुराद है ऐसी चीज़ जो कि हम उसको कहेंगे, हम उसको प्रोवाइड करेंगे विद सम इंफॉर्मेशन। सो वो इंफॉर्मेशन जो है वो हमें प्रोवाइड करें। ठीक है, फिक्स। अच्छा, मुझे कहा मैसेज आया कि हमने मैनिपुलेटर सारे नहीं पढ़े थे, तो चले आगे चलते हैं, फिक्स्ड मैनिपुलेटर्स की बात करते हैं। Fixed manipulator is used to further control the output floating point numbers. It displays floating point numbers in a fixed decimal format. The following statement, अच्छा ठीक है, हमारे पास फिक्स्ड करता क्या है कि हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को फिक्स कर देता है। सो बेसिकली आप कर गया, ठीक है। सो बेसिकली ओके, खैर आई विल सी टू दैट, दैट इज नॉट no problem. बेसिकली इसकी कोई एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, सो पहले तो हम सिंटैक्स देखते हैं। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ फिक्स्ड फ्लोटिंग नंबर। सो हम क्या करते हैं, सी आउट डॉट अनसेट एफ, और ब्रैकेट के अंदर आई ओ एस कॉलन ऑपरेटर फिक्स्ड। इस तरह से हम कमांड एंड करते हैं। उससे होगा क्या, बेसिकली आप देखें, ये एग्जांपल देखें, हमने 3 नंबर लिखे एक्स वाई जी। एक में आप देख सकते हैं 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, वाई में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, और जी में 4 डेसिमल प्लेसेस हैं। सो हमने क्या किया कि हमने सी आउट सेट एफ आई ओ एस डबल कॉलन फिक्स, जो भी उसका सिंटैक्स है वो लिखा, और अगले में हमने शो पॉइंट, दोनों चीजें हमने फिल कर दी। सो बेसिकली होगा क्या, इससे होगा क्या, लेट अस सी। ओके, सो जब हम सी आउटपुट करते हैं तो हम सेट प्रिसीशन लिखते हैं, और साथ 2 लिखा, मतलब हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर चाहिए, और फिर दोबारा से हम सेट प्रिसीशन लिखते हैं, और इस दफ़ा हमने सेट प्रिसीशन लिखा है इन्वर्टेड कॉमर्स में, मतलब एक दफ़ा मैं सेट प्रिसीशन की कमांड भी डाल रहा हूँ, और दूसरी दफ़ा मैं चाह रहा हूँ कि सेट प्रिसीशन लिखा हुआ भी नजर आए। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज। सो सी आउटपुट इज x इज इक्वल टू, जो भी हमने x की वैल्यू लिखी और ऊपर हमने सेट प्रिसीशन लगाया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, सेट प्रिसीशन 3 में और सेट प्रिसीशन 4 में।
ठीक है, ये सारा कुछ हमने कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेट प्रिसीजन 2y, सेट प्रिसीजन 4z एंड सो ऑन। सो हमारे पास ये वैल्यू सारी आ गई। सो बेसिकली वो भी चीज़ें जो कर रही हैं वो हमें सेट प्रिसीजन ही कर रही हैं। फर्क क्या पड़ रहा है कि अब हमारे पास जो अगर 4 सेट प्रिसीजन है तो देखें x में 3 डेसिमल प्लेसेस है, तो फोर्थ की जगह पर वो एक जीरो ऐड कर दें, ठीक है। इसी तरह नीचे डबल जीरो ऐड कर दें। So this is what set precision means. Okay. So this is what it is. So इसका कोई इतना, इन दोनों का जो काम है वो सिर्फ फर्दर उसको एक्सेस करना है। मतलब सेट प्रिसीजन नहीं काम करता है अपना, जितनी प्रिसीजन हम रखेंगे उतने वो पॉइंट्स दे देगा, ठीक है। तो हमारे पास ये जो फिक्स्ड मैनिपुलेटर क्या करेगा, उसका वो एक्स्ट्रा जीरोस ऐड कर देगा अगर मैं प्रिसीजन ज्यादा रखूंगा एंड सो। आगे चलते हैं। सेट फिल, बेसिकली set fill manipulator is used to replace the leading or trailing ranks in the output by a specific character. So set fill क्या करता है कि अगर मैंने कोई खाली जगह है शुरू में और आखिर में, उनकी जगह पर मैं कोई भी सिंबल लिख सकता हूँ, कोई भी किसी की भी किस्म का सिंबल, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर देखें, यहाँ पर मेरे पास स्टैटिक लिखा हुआ है, तो उसका रिजल्ट किस तरह का है। तो देखिए उसका होगा क्या कि मैंने लिखा है सी आउटपुट एंड लाइन, यहाँ पर नई लाइन शुरू हो जाएगी। और सेट फिल मतलब शुरू में जितने भी स्पेसेस हैं उन सबको फिल कर दो विद अ सिंबल दिस, स्टैटिक के सिंबल के साथ, और उसके साथ रिजल्ट लिखा हुआ शो कर दो। सो अब इसमें मेरे पास आउटपुट इस तरह का आ जाए। क्यों? क्योंकि सेट फिल के लिए मैंने कोई स्पेस नहीं छोड़ा था। अब इसी मिसाल को दूसरे तरीके से देखते हैं। बाकी सारी टर्म वैसे ही है, सिर्फ मैंने क्या किया, एंड एल के बाद सेट विड्थ 15 रख दिया। मतलब क्या है कि मैंने 15 स्पेसेस डालने हैं। तो अगर 15 स्पेसेस डालने हैं तो फिर क्या वो सिंपली स्पेस आएंगे? मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो वो सिंपली स्पेस हो, या मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उनकी जगह पर कोई ना कोई सिंबल लगा दूं। तो मैंने क्या किया, उनकी जगह पर सिंबल लगा दिए, एंड दिस इज हाउ इट प्रेजेंट्स। वो जो स्पेसेस आने थे उसकी बजाय सारे सिंबल्स ले लिए, एंड दिस इज हाउ वी प्रेजेंट इट। हाँ जी, नूर फातिमा को सवाल पूछना है। सर अगर सेट वर्ड के साथ हम कोई भी सिंबल ना लिखें, ना ही कोई हम नंबर लिखें, जैसे आपने 15 लिखा है, ऐसे ही खाली जगह छोड़ दें तो हमारे पास स्पेस आएगी? अच्छा, बेसिकली सेट विड्थ जो है ना, उसका सिंटैक्स मुकम्मल नहीं होता अगर आप दरमियान में कोई नंबर ना लिखें, ठीक है। उसका सिंटैक्स मुकम्मल नहीं होता। तो अगर आप सेट विड्थ के बाद खाली छोड़ देंगे तो वो या तो एरर दे देगा या फिर कोई स्पेस नहीं डालेगा, ठीक है। दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो उसका सिंटैक्स गलत कह के आपको कहेगा कि जी सिंटैक्स गलत है, इसको ठीक करें, या फिर अगर वो उसको रन करेगा तो वो फिर आपने सेट विड्थ के साथ अगर कुछ भी नहीं लिखा तो वो फिर उसको जीरो कंसीडर करके कोई भी स्पेस नहीं डालेगा, ठीक है। आपको सवाल का दूसरा हिस्सा, अगर मैं सेट विड्थ लिख दूं और बाद में सेट फिल ना लिखूं, तो फिर सेट विड्थ के साथ जैसे मैंने 15 लिख दिया, तो फिर क्या होगा, फिर वो 15 स्पेसेस डाल देगा। मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। सी प्लस प्लस ओपन करते हैं, एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं, चले। ओके, चलिए अब हम मेन फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं। मैं कुछ भी प्रोग्राम सी आउटपुट, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेट विड्थ, ओके। और जैसा कि आपने सवाल किया, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखता और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज अ ट्रायल
सी प्लस प्लस प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पर मैं एंड कर देता हूँ, लेट अस ट्राई टू कंपाइल दैट, और इसको मैं लिख देता हूँ सेट फिल, सो देयर इज एन एरर, ठीक है। सेट विड्थ वाज नॉट डिक्लेयर्ड, गौर से पढ़ें, SETW was not declared in the scope, इसका मतलब है कि यहाँ पर इस तरह SETW को मेरा प्रोग्राम सेट विड्थ नहीं समझ रहा, वो समझ रहा है कि कोई वेरिएबल है जिसको डिक्लेयर नहीं किया गया। हाँ, अगर इसके साथ मैं ब्रैकेट्स लगा दूं तब ये फंक्शन बन गया है। अब मेरा प्रोग्राम जानता है कि ये सेट विड्थ फंक्शन है। लेट मी ट्राई टू कंपाइल इट नाउ। अच्छा, अब फिर से उसने कह दिया कि जी ये मसला है। क्यों मसला है? क्योंकि सेट विड्थ का सिंबल सिंटैक्स अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। सेट विड्थ के सिंबल में साथ में एक नंबर आना चाहिए था, वो नंबर जो है वो मेरे पास आ जाएगा, वो नंबर जो है मेरे पास बताएगा कि कितनी बिट्स चाहिए। फॉर एग्जांपल 5। लेट मी कंपाइल इट नाउ। अच्छा, एक मिनट ठहर जाए, मेरे ख्याल से मैंने वो नहीं लगाया, हेडर फाइल नहीं लगाई। यस, हेडर फाइल का नाम था आईओ मैनिप, तो हेडर फाइल लगाते हैं। आईओ मैनिप, so let us try this now and this is it, आईओ मैनिप। चले, अब हम देखते हैं, क्योंकि हमारी हेडर फाइल का मसला था, तो अब मैं दोबारा से वो अरेज करके देखता हूँ। ओके, ये है। सो देखिए, सेट विड्थ के साथ हमने कुछ नहीं लिखा, तो जब रन किया उसने उसको 1 कंसीडर कर दिया, उसने समझा कि एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू थी 1। अब सेट विड्थ के साथ मैं ब्रैकेट लगाता हूँ और ब्रैकेट्स खाली छोड़ देता हूँ। अब देखते हैं, सो देयर इज एन इशू। सेट विड्थ के साथ अगर मैं खाली छोड़ूं तो वो सिंटैक्स कंप्लीट नहीं है। अब मैं इसके अंदर नंबर लिख देता हूँ, नाउ अगेन एरर नहीं है। सो ओके, सेट विड्थ के लिए चले, एक मिनट है, एक और काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं एंड अब। चलो, अब देखते हैं। अच्छा ठीक है, सेट विड्थ जो है वो मेरे पास दरमियान में कहीं पे आना चाहिए। चलो मैं ऐसा करता हूँ, इस हिस्से को उठा लेता हूँ, कंट्रोल सी, इसको माइनस कर देता हूँ, यहाँ पर सेट विड्थ का होता है। Let us try now. Okay. सेट विड्थ क्यों नहीं आ रहा? सेट विड्थ बिल्कुल भी ओके। सिंटैक्स ठीक है, लेकिन ये स्पेस क्यों नहीं डाल रहा? लेट मी चेक कि हमारे पास मसला क्या है। आई मैंने डॉट एच आना चाहिए, डॉट एच लिख के देख लेते हैं। मस्ट बी सम इशू। आई मैंने वैसे ही डिफाइंड होती है। अच्छा चलो, उसके बाद दूसरा क्या इशू है, लेट्स सी। ओके, सेट विड्थ आनी तो चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। चलिए रिटर्न 0 करके देखते हैं, शायद उससे हमारे पास कोई फर्क पड़े। लेट अस ट्राई दिस। ओके, चलिए, मुझे सेट विड्थ काम नहीं कर रहा, लेकिन लेट मी ट्राई दिस, सेट फिल भी साथ लिखते हैं।
carry click दिए. Now we have this. Let's try that. Okay, set fill. ठीक है ठीक है. हमने सेट फिल में जो भी करेक्टर लिखना है उसको इन्वर्टेड कॉमा से लिखना. इन्वर्टेड कॉमा से लिखना. नाउ लेट अस ट्राई दिस नाउ. ओके चलें ट्राई करते हैं. ओके अगर मैं इसको इसमें लिखूं सो क्या अब फर्क पड़ेगा? नो ठीक है. वो मसला आ गया कि अगर मैं वैसे लिखूं तो वो एज इट इज प्रिंट करवा देता है. चलें हम इसको देखेंगे, दोबारा कंसिडर करेंगे. फिलहाल ये हमें रिजल्ट नहीं दे रहा. जी मैंने देख लिया है कि आईओ मैंने के बाद मैंने डॉट एच नहीं लिखा. वो उसकी वजह ये है कि डेव सी प्लस प्लस जो है वो कुछ हेडर फाइल्स को डॉट एच लिखे बगैर भी कंसीडर कर लेता है. सो उसका कोई ऐसा इशू नहीं है. मैंने वो लिख के देखा था. मैंने डॉट एच लिख के देखा था. मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ दोबारा से. पहले तो मैं ये इन्वर्टेड कॉमास खत्म कर दूँ. आई मैंने के साथ डॉट एच लिखना है तो वो उसके पास नहीं है. ठीक है. So this is just as it is. और वो हमें फिर वो नहीं प्लॉट कर दिए. चलो यार मैं इसको देखूंगा, कंसीडर करूंगा कि ये क्यों नहीं हो रहा. आगे प्रोसीड करते हैं. अच्छा इससे पहले कि हम आगे चलें हम स्टैंडर्ड इनपुट देख लेते हैं. स्टैंडर्ड इनपुट से हम लोग वाकिफ हैं. उसका सिंटैक्स होता है ये कि हमने सी इन लिखना है डबल ग्रेटर देन और उसके साथ जो भी वेरिएबल का नाम है वो हमने लिख देना है. आप इस फिगर में देख सकते हैं सी इन डबल ग्रेटर देन और वेरिएबल. सो वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है. कोई कैरेक्टर हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है एंड सो फोर्थ. सो बेसिकली ये देखिए कोई एग्जांपल देखिए. हमने क्या किया, कैरेक्टर नेम जो है उसके साथ 25 लिख दिया और सिटी नेम का 30 लिख दिया. इसका मतलब क्या है कि कैरेक्टर नेम की जगह हमें 25 अलाउड है. ठीक है. और एंड सो ऑन हमारे पास जो है वो सिटी के नेम के साथ 30 अलाउड है. ओके. सो हम क्या करते हैं, हम आउटपुट करवाते हैं एंटर योर एज. ठीक है. एज जो है वो इंटीजर हमने डिफाइन किया है क्योंकि एज इंटीजर होगी. एंटर योर फर्स्ट नेम. नेम जो है वो हमने 25 लेटर्स का डिफाइन किया. एंटर योर सिटी. दिस इज सिटी. ठीक है. तो मैं ये प्रोग्राम बना के देखता हूँ इसमें हम किस तरह से एंटर इनपुट कर सकते हैं. ठीक है. सो ये मैं जो है मेन फंक्शन स्टार्ट कर देता हूँ. सो मैं क्या करता हूँ, कैरेक्टर. सो हम सब लोग जानते हैं कैरेक्टर डाटा टाइप होता है. ठीक है. और उसके साथ लिखता हूँ नेम. सो मैंने कैरेक्टर डाटा टाइप लिया और उसका नाम रख दिया नेम क्योंकि मैंने यहाँ पर नाम स्टोर करवाना है. और उसके साथ मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई और स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैंने लिख दिया 25. इसका मतलब है कि इस नेम वाले कैरेक्टर में मुझे जो अलाउड है नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 25 अलाउड है. मतलब आपका जो मैक्सिमम नेम हो सकता है वो 25 अल्फाबेट्स पर मुश्तमिल हो सकता है. ठीक है. और सिटी उसके साथ मैं लिख देता हूँ 30. मतलब मुझे 30 अलाउड है. फिर मैं लिख देता हूँ इंटीजर और इंटीजर में मैं नाम लिख देता हूँ एज. मतलब क्या है
जो मैंने सिटी में स्टोर करवाना है वो भी कैरेक्टर डाटा टाइप है, और जो मैंने इसमें स्टोर करवाना है एज में वो कोई इंटीजर डाटा टाइप। ठीक है, सो मैं लिखता हूँ सी आउटपुट। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ राइट डाउन योर नेम। ठीक है, और इसके साथ मैं सी इन लिख देता हूँ नेम। तो बेसिकली देखिए क्या कि यहाँ पर मुझे नेम लिखना अलाउड होगा। सो बेसिकली आप देखेंगे आप तो जब आउटपुट में लिखा कहा जाएगा कि एंटर नेम करें तो आप जितना मर्जी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो अलाउड है वो 25 अलाउड है, 25 लेटर्स। और उसके बाद जब आप एंटर करेंगे तब आपका नेम फीड हो जाएगा इस वेरिएबल के अंडर। देन सी आउटपुट enter your age. So this is what it is, and Cin is age. ठीक है, and third is enter the name of the city, name of your city, अपने शहर का नाम लिखे। So this is Cin equals to city। है, हमारे पास तीनों वैल्यूज इनपुट हो गई। और अगर मैं चाहूँ कि ये तीनों वैल्यूज आउटपुट हो कुछ इस तरह से, तो मेरा कंप्यूटर मुझे बताए कि योर नेम इज नेम नेम। ठीक है, एल आउटपुट you are age years old। जी किसी ने हैंड रेज किया। सर हम डबल इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं? ऊपर हमने बताया तो है कि राइट डाउन योर नेम और फिर नीचे योर उसमें नेम हमने सारी चीजें दोबारा से इनपुट क्यों करवा लिख दी, रहे हैं? उसमें हमने सारी चीजें इनपुट करवा दी, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं चेक करूँ कि क्या सारी चीजें सही इनपुट हुई हैं। ठीक है, उसके लिए फिर मैं दोबारा से वो सारी इन्फॉर्मेशन आउटपुट करवाता हूँ ताकि मेरा कंप्यूटर मुझे बता सके कि जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने इनपुट की थी उसने सही सही आउटपुट करवा दी। ठीक है, यू लिव इन सी। There you go. So let us compile this down. Oh sorry, सी इन के साथ हमने ये लगाना। There you go. No error. So write down your name, तो मैं लिख देता हूँ। There you go. How could it run all that? इसको पूछना चाहिए था, बाकी सारी चीजें थी। चलिए मैं देख रहा हूँ क्या इशू है। इसने बाकी सारे इनपुट्स क्यों नहीं पूछे? कोई एक मसला है। चल हाँ ठीक है, and the city is book। तो मेरे कंप्यूटर ने वो जो सारी इंफॉर्मेशन मैंने उसको इनपुट की थी उसने सही सही आउटपुट करवा के दे दी। सो देखें यहाँ पे हमें एक और चीज नई सीखने को मिली, दैट इज दिस। सो ये कहलाते हैं स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स में हम
एक से ज्यादा चीजें एक टाइम पर एंटर कर सकते हैं। ओके, सो अब क्योंकि हम इनपुट जान चुके हैं, हम आउटपुट करवाना जान चुके हैं, और हम बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी जान चुके हैं, सो अब आप लोगों के लिए काम ये है कि आप लोगों ने मॉर्निंग वालों ने भी और इवनिंग वालों ने भी अपने ग्रुप्स बनाने हैं, और ग्रुप्स गालबन आपके बने होंगे। पहले जो आपने मुझे असाइनमेंट सबमिट किए हैं वो भी गालबन आपने ग्रुप्स में सबमिट किए या इंडिविजुअली सबमिट किए, मुझे याद नहीं। लेकिन अगर अब आप पीडीएफ बना के सब लोग इंडिविजुअली सेंड करेंगे तो वो बहुत सारी असाइनमेंट्स ज़्यादा हो जाएंगी, और तो फिर फिल्टर आउट करना डिफिकल्ट होगा, किसी पर्सन की असाइनमेंट मिस भी हो सकती है। सो आप ग्रुप बनाए 6 लोगों के, या फिर 5 या 6 लोग होंगे। सो एक क्लास में 8 से 10 ग्रुप होने चाहिए। आपने ग्रुप वाइज मुझे असाइनमेंट सबमिट करनी है। असाइनमेंट क्या है वो मैं आपको आज शाम तक बना के, 3-4 सवाल होंगे वो मैं बना के आपको सेंड कर दूंगा। आपने क्या करना है, गौर से बात सुनो। आपने ये कोड लिखना है, जो भी कोड लिखा, और उसको रन करके देखना है कि सही जवाब आए। फिर आपने क्या करना है कि ये कोड एज इट इज कॉपी करना है, इसको इस तरह पूरा सिलेक्ट कर लेना है, कॉपी करना है, और फिर या फिर अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो फिर आपने ये कोड एज इट इज वहां पर असाइनमेंट में लिखना। अगर टाइप कर रहे हैं तो फिर हूबहू इसी तरह यहाँ से उठाकर कोड कॉपी करके वहां पर असाइनमेंट में पेस्ट करना है। सो वो आपने कोड मुझे उसमें लिख के देना है, और उसके बाद जब आपने रन करना है तो जैसे मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ, ये देखिए। सो इस तरह से मैंने एंटर किया। सो देखिए ये आउटपुट जो है इसको आपने मैक्सिमाइज करना है, या मैक्सिमाइज बेशक रहने दें। आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और उस स्क्रीनशॉट को आपने उस पीडीएफ में लगाना है, एक पेज लगाना है इस पीडीएफ, ठीक है, हर सवाल के बरक्स। और फिर वो भी कोड के बाद आपने असाइनमेंट के मतलब हिस्से बनाने हैं, ठीक है। सो असाइनमेंट के हिस्से किस तरह से होंगे मैं आपको बता देता हूँ। आपने इस तरह से लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो भी स्टेटमेंट है पूरी क्वेश्चन की लिख ली, जो भी आपके पास स्टेटमेंट दी जाएगी, ठीक है। फिर आपने उसका करना है, पहले लिखना है सॉल्यूशन, मतलब मैथ का सवाल होगा तो पहले आपने सॉल्व करके दिखाना है कि कैसे सॉल्व करें। सॉल्यूशन, और उसके बाद आपने सारा कुछ वो लिखना है, ठीक है, उसका जिस तरह से हम सॉल्व करेंगे, पहली चीज। फिर उसके बाद आपने लिखना है कोड। आपने सी प्लस प्लस में वो प्रोग्राम बनाने के लिए किस तरह से कोड किया, और उसमें ये जो मैंने कहा कि एज इट इज जो कुछ आपने यहाँ पर लिखा है वो सारा कुछ लिखना, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है, जब कोड लिख देना तो फिर लिखना है आउटपुट, ठीक है, आउटपुट। और उस आउटपुट में फिर आपने सारा कुछ जवाब लिख देना, ठीक है। इनकेस ये आउटपुट हो गया, ये 3 चीजें आपने हर सवाल के बरक्स करनी, और ये मैं आपको आज असाइनमेंट सेंड करूंगा, आपने मंडे तक मुझे फिल कर दो। जी कोई सवाल? सर जो आपने कोड के बारे में बताया वो बता दें, कोड क्या चीज़ है? जो कुछ हम एडिटर में लिखते हैं वो कोड कहलाता है, ये सारा कुछ आपका कोड है। ओके, थैंक यू सर।
सर सॉल्यूशन में क्या लिखना है, ये एक बार दोबारा बता दें प्लीज। आपको मैथ का सवाल सेंड किया जाएगा, उसको आपने पहले वैसे हाथ से सॉल्व करके दिखाना, ठीक है? आपने उसको सॉल्व करके दिखाना है। जी कोई और सवाल? चलिए, इन केस नहीं तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। फिर जो कोई भी सवाल पूछना होगा वो आप कल के लेक्चर में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।